विद्यार्थियों, आज हम शब्दालंकार के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना। इसी प्रकार से कुछ शब्दों के प्रयोग करके हमारे साहित्य में भी शोभा बढ़ती है, हमको कर्णप्रिय वो लगते हैं। तो शब्दालंकार का अर्थ है जब हम शब्द ही सुने, साहित्य सुने, हमारे कर्णों को बड़ा अच्छा लगे, कानों को, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। और ये साहित्य में हम इस कैसे अलंकृत करें शब्दों से, तो इसके कुछ भेद होते हैं। सबसे पहले होता है भेद अनुप्रास अलंकार। विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार तो सब बच्चे जानते ही हैं। इसमें क्या होता है, एक व्यंजन की कई बार आवृत्ति होती है। जब एक ही व्यंजन की कई बार आवृत्ति होती है तो क्या होता है, हमें ये बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोग समझ चुके। उदाहरण के लिए, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो इसमें क्या आया, ता वर्ण का जो है उच्चारण बार बार आया, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं नभतल में, तो इसमें कवि क्या लिखता है, चारु चंद्र। ठीक है, तो चा का बार बार आवरण होता है, आवृत्ति होती है। इस प्रकार से इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। चंदन सबदन चंचल चितवन, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फिल्मी गीत। इसमें भी देखिए, चंदन सबदन चंचल चितवन, चा भी है और अंग की मात्रा भी है, चंचल चंदन। तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों को सुन के बड़े कर्णप्रिय लगते हैं, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो अब हम दूसरे अलंकार की चर्चा करेंगे, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, शब्द तो एक ही होता है, शब्द एक ही होता है, लेकिन उसका अर्थ, हर शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए, यहाँ पानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, 3 बार पानी शब्द का प्रयोग हुआ है। और तीनों पानी के अर्थ अलग अलग है। जैसे कि पानी माने, मोती के लिए क्या होती है, चमक, अपनी चमक रखिए। और मनुष्य इज्जत रखिए। पानी के दूसरा क्या अर्थ हो गया, इज्जत हो गया। और चून, उसमें पानी का ही प्रयोग होता है। तो एक शब्द पानी है और उसके तीन शब्द पानी के हैं और तीनों का अर्थ अलग अलग हुआ, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अगला अलंकार है यमक अलंकार, शब्दालंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, यही अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। यमक तो आपको बता ही दिया। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष माने होता है श्लिष्ट, चिपकना। यमक अलंकार में जितने शब्द होंगे उनका अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द तो एक ही होगा, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे कनक, आपने के सुने हुए मैं सुना रहा हूँ कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर, बापाए बौराय। और भी है, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा,
ए हलदर के वीर। चिरजीवो मतलब चिरंजीवी जोड़ी रहे और इनमें प्रेम बना रहे। क्यों को घटिए वृषभानुजा। अब वृषभानुजा के दो अर्थ हो गए। क्या अर्थ हो गए? वृषभ की अनुज, वृषभ माने बैल, उसकी अनुजा क्या हो गई? गाय। अब हलधर माने जो हल को धारण करे, कौन होता है? बैल। वीर माने भाई। तो एक के हो गए गाय और बैल हो गया। एक अर्थ क्या हो गया? वृषभ अनुजा कौन? राधा के पिता का नाम वृषभ था, वृषभ की पुत्री थी। और हलधर माने बलराम, उनके वीर माने भाई। तो वृषभानुजा और हलधर के दो अर्थ निकलते हैं। वृषभानुजा एक गाय निकलता है, दूसरा होता है राधा। हलधर के वीर एक तो बैल आता है जो हल को धारण करता है, और दूसरा अर्थ निकलता है बलराम के भाई। इसी प्रकार से नेक्स्ट अलंकार है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक अलंकार होता है, उसमें शब्दों की ध्वनि से ही हमें आभास हो जाता है। जैसे कि हमारे एक आला छंद होता है, युद्ध होता है। युद्ध का वर्णन करते हुए कवि लिखता है, खट 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 तेगा बाजाई बोलाई छपक छपक तलवार। तो क्या अर्थ हुआ? मतलब तलवार लग रही है और लोगों की हड्डियों में पड़ती हैं, जैसे हड्डियाँ पड़ती हैं तो खट खट की आवाज़ आती है। और तेगा पड़ता है, और तलवार होती है मांस में जब पड़ती है तो मांस करता है छप छप की आवाज़। ऐसा आंखों के सामने प्रतीत हो जाता है कि मानो मांस कट रहा हो, हड्डियाँ कट रही हों। तो जहाँ पर हमें ध्वनि की आवाज़ जैसी सुनाई देती है वहाँ पे होता है ध्वन्यात्मक अलंकार। एक और भी उदाहरण सुनिए। जब पुष्प वाटिका, रामचरितमानस में पुष्प वाटिका में सीता जी जो है गमन कर रही थी, और उधर राम और लक्ष्मण फूल लेने आए हुए हैं। तो सीता को तो वो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सीता को पहले देखा भी नहीं है। वो गौरी पूजन के लिए आई हुई है पुष्प वाटिका में। तो क्या होता है, उसकी जो पैरों के बिच्छुओं की आवाज़ आती है। तो सुनिए कैसे लिखा है कि कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तुलसीदास जी ने क्या प्रयोग? कंकन किंकिन, ऐसे ना का अनुसार प्रयोग किया है जिससे जनो बिच्छुओं की आवाज़ आ रही हो। ये इस प्रकार से ये ध्वन्यात्मक अलंकार हो जाता है। इसके कई भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज हम अपना यही विराम देते हैं, अगले दिन अर्थालंकार पर चर्चा करेंगे।